Hello, good evening. So, this is our fifth lecture on this topic. Last time हम डिस्कस कर रहे थे कुछ फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव निकाला था sin x, cos x, tan x का, एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथम का, x टू द पावर n का। इसका हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम अगेन अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए रूल्स को डिफाइन करके हम कुछ और फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। सो अगर कोई दो फंक्शन समेशन में है या सब्सट्रैक्शन में है, देन it will follow the rule if d by dx of any two function, let's say fx plus minus g of x, ये होगा जस्ट दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे विद द सेम साइन df over dx प्लस माइनस dgx over dx। फर्स्ट। सेकंड, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशंस में है, f of x multiply g of x, then this is d over dx, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन जो कहते हो, प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। एंड द थर्ड रूल इज differentiation of when two function are in a fraction form. So this is a differentiation of numerator into denominator minus differentiation of denominator into numerator divided by denominator whole square. So I will use these three formula to find the derivative of some more functions. Okay, great. So लास्ट टाइम हमने y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन किया था और हमें मिला था dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x। हमने लास्ट टाइम y इक्वल टू लॉग x का किया था और हमें यह भी मिला था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई x। साइन का किया था cos, tan का किया था sec स्क्वायर x। लास्ट टाइम ने किया था y इज इक्वल टू tan x, देन dy by dx is equal to secant square x। बट हमें पता है कि y is equal to tan x, मतलब है y is equal to sin x by cos x। So अगर हम sin x को f of x रखें और cos x को g of x रखें, so let's see कि हमारा dy by dx क्या होगा जो हमने फॉर्मूला डिफाइन किया है। So dy by dx is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू नीचे वाला cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर cos x का होल स्क्वायर। सो दिस इज cos x इंटू cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x। लास्ट टाइम हमने ये बताया था और बोला था कि आप एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्राई करना कि क्या आता है, एंड डिवाइडेड बाय cos x होल स्क्वायर। This is equal to cos square x minus minus plus sin square x divided by cos x whole square और cos square x। हमने पढ़ा है 10th में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कि cos square x plus sin square x equal to 1 divided by cos square x और ये हमको देगा secant square x। लास्ट टाइम हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया था, या हमने जो हमारा फॉर्मूला है उससे प्रूफ किए हैं और हमें यही मिल रहा है। ओके, अब हम निकालना चाहते हैं y इज इक्वल टू cosec x। व्हाट इज dy by dx? सो लेट्स y is equal to cosec x, it means 1 by sin x। so dy by dx is equal to, okay, so if sorry, अगर हमारे पास कोई एक कांस्टेंट नंबर है y is equal to 3, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये x पे डिपेंडेंसी नहीं है। अगर हम x में एक स्मॉल चेंज करें डेल्टा x, उससे कोई चेंज y में नहीं होगा।
और अगर इस y में कोई चेंज नहीं होगा तो डेल्टा y बाई डेल्टा x हमेशा 0 होगा। हम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ले भी लेंगे तो भी इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ये हमें दर्शाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। So differentiation of numerator 1 into sin x minus 1 into differentiation of denominator sin x divided by sin x whole square. So first term 0, constant का differentiation 1 0, 0 into sin x 0 minus cos x divided by sin square x. इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos x by sin x into 1 by sin x, ये जगह माइनस cot x into cosec x. Similarly, one can find the d over dx of secant x is equal to sec x into tan x. One can find the d over dx of cot x is equal to minus of cosec square x. ओके, सो इस फंक्शन जो हमने डिफिनीशन लिखा है उसके यूज करके हम किसी भी तरीके के फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। सपोज someone ask y is equal to e to the power x plus sin x, then what is dy by dx? u plus v का टर्म में है, so dy by dx is equal to d over dx of e to the power x plus d over dx of sin x. This is e to the power x plus cos x. Okay, good. Okay, so आज हम डिफाइन करना चाहेंगे there is something called differentiation of function of function. Okay, let me first discuss what is function of function. So suppose हमारे पास कोई एक f of x है sin x and हमारे पास है g of x is equal to x square. हम इस पर डिस्कशन करेंगे जब हम फंक्शन के बारे में फिर से मैंने जैसे कहा है कि डिफरेंशिएशन के बाद हम लिमिट पढ़ेंगे और फिर फंक्शन के बारे में और डिस्कशन करेंगे जब हम उसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, उसके डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है जो हम डिस्कशन सेशन में कर रहे हैं। उस टाइम में हम कैसे निकालते हैं इसको हम करने की कोशिश करेंगे डिफरेंशिएशन डिस्कस करने के बाद। यहाँ पे समझना यह है कि हमें कोई पूछे कि f of gx क्या होगा, अगर f of x sin x है तो f of gx क्या होगा, sin of gx। अरे भाई f of x इक्वल टू sin x तो f of गधा इक्वल टू sin गधा, दैट्स इट। लेकिन gx हमको दिया हुआ है कि x स्क्वायर है तो ये हमारा बन जाएगा sin of x स्क्वायर। सो f and this is represented as f over g x is equal to sin x स्क्वायर, इसको लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका और डिस्कशन हम करेंगे आने वाले वीडियोस में, बट यहाँ पे जस्ट हम ये समझना है कि फंक्शन दूसरे के फंक्शन को लेके हम कैसे उसको डिस्कस करते हैं। अब अगर हमें कुछ इस तरीके का फंक्शन हो साइन एक्स स्क्वायर का, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ओके गुड। ओके, सो सपोज वी हैव y is equal to f of gx, what is dy by dx। So, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है हम dy by dx का मतलब है कि हम x में एक स्मॉल चेंज देखेंगे और उससे y में जो चेंज होगा देन इन द लास्ट वी टेक द लिमिट x डेल्टा x गोज टू 0। हमें y इज इक्वल टू f ऑफ gx है, तो हमें अगर dy by dx निकालना हो तो हम यहाँ पर ये लिखें df of gx divided by d of gx, because f is a function of gx, not actually L, this is a function of first gx. Then take a small change in gx and then take the limit of gx, that will give us dfg of x divided by dgx. But हमें तो लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx चाहिए
और हमें यहाँ मिल रहा है df by dgx। जो यहाँ पर नीचे हमने लिखा है dg by dx, अगर यहाँ पे हम सेम लिखे dg of x divided by dx, this dgx and this dgx cancels out. If you see, this dgx and this dgx cancels out, and we have df g comma x or dy by dx मिल रहा है। Okay, so this is nothing but f prime g of x plus into g prime x, and at the same time जो हमारा फंक्शन के अंदर x है इसका भी डिफरेंशिएट करें, so dx by dx into 1. So we have f prime gx into g prime x. This is the differentiation of d over df f or gx. करते हैं क्वेश्चन, इससे और क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज यू हैव y is equal to sin x square. So dy by dx is equal to d of sin x square or divided by dx square into dx square by dx into dx by dx. So this is like d sin x square by dx square is nothing but cos x square into 2x into 1, and this is 2x into cos x square answer. Or another method is how books are used. Let u is equal to x square. Then your y is equal to sine of u. You have to find dy by dx, but as sine is a function of u only, so x में कैसे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। देन यहाँ पे क्या करते हैं, d of sin u divided by du into du by dx. sin u is cos u, एंड यहाँ अगर u हमने x स्क्वायर माना है, सो du by dx x to the power n के रूल से 2x, सो cos x into 2x. इसको देखें और इस वाले को देखें, सॉरी दिस इज cos u and you have to put u equal to x square. This is cos x square into 2x. so ये वाला आंसर हमारा और ये वाला दोनों सेम है। so जो मेथड ठीक लगे उसको कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्योंकि हमें इन द लास्ट लोग यही पूछते हैं कि नंबर कितने हैं, मार्क्स क्या है, सो हम इस मेथड से यूज करके आगे बढ़ेंगे। ओके, कंपटीशन के लिए इतना करने की आवश्यकता नहीं, कंपटीशन के लिए हम एक और रूल है जो हम नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बट इन हम इस तरीके से अपने क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लेट मी डिस्कस वन मोर problem, then I will stop. Y is equal to sine e to the power x cube. So you see there are three functions. First is sine function, another one is exponential function, and one more x cube function. So you have to define three different functions. Two different functions. U is equal to x cube, and with that you get du by dx equal to 3x square. Okay, v is equal to e to the power x cube, और अगर ऊपर वाला यूज करें e to the power u, और हमें मिल सकता है कि dv by du is equal to e to the power u. हमारा y जो हो जाएगा ये हो जाएगा sin v. So हमें लेकिन चाहिए dy by dx. This is nothing but dy by dv into dv by du, क्योंकि हमें dv by du ही पता है, एंड इनटू du by dx. अगर बड़े ध्यान से देखें तो दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये dv इस du को कैंसिल कर रहा है, ये du इस du को कैंसिल कर रहा है, हमें लास्ट में dy by dx और dy by dx मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा सेम है। ओके, सो dy by dv is equal to sin v, dv by du is equal to e to the power u, and du by dx is equal to 3x square. बट u भी हमने एज्यूम किया है, कोई wx एज्यूम करेगा, कोई कुछ, सो हमें u भी नहीं, हमें xy में जाना है। हम u के जगह पुट करते हैं e to the power x cube into 3x square, and v के जगह sin
e to the power x cube into e to the power x cube into 3x square. ओके, आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम टू स्टॉप. नेक्स्ट टाइम हम इतना नहीं करके शॉर्टकट में जब कंपटीशन में कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, उसका हम ट्रिक सीखने की कोशिश करेंगे, उसको ट्रिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. फॉर दैट वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एंड टेक केयर.